हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग कैरेज रिपेयर वर्कशॉप मंचेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे का JEE-CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 30 जून 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। इसमें पार्ट 1 में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया है। तो चलिए सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में। वायर रोप्स आर यूज्ड फॉर, देखिए 56 नंबर क्वेश्चन में वायर रोप्स पूछ रहा है। जो वायर रोप्स आप लोग का EOT क्रेन हो गया, इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन हो गया, या 140 टन BD क्रेन हो गया। तो इसमें जो आप लोग का वायर रोप्स यूज होता है, तो इसके बारे में ही आप लोग को क्वेश्चन है। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में लो स्पीड एंड हाई लोड। तो इसका आप लोग का फंक्शन क्या होता है, जो वायर रोप्स का, इसका आप लोग का जो स्ट्रेंथ रहता है ये लो स्पीड रहेगा, लेकिन हाई लोड को ये आप लोग का लिफ्ट कर सकता है। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। विच इज नोन एज करेक्टिव मेंटेनेंस। तो यहीं पर देखिए करेक्टिव मेंटेनेंस के बारे में पूछा गया है। तो ये जो करेक्टिव मेंटेनेंस है, इसका दूसरा नाम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस भी है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। जो करेक्टिव मेंटेनेंस होता है ये एक प्रकार का वन टाइप ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। Which of the following is not a anti फ्रिक्शन बियरिंग। तो यहीं पर ऑप्शन में देखिए, यहीं पर क्वेश्चन पूछ रहा है, जो 4 ऑप्शन दिया गया इसमें से किस प्रकार का जो बियरिंग एंटी फ्रिक्शन बियरिंग नहीं है। तो पहले देख लेते हैं कौन सा बियरिंग एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बॉल बियरिंग, ये एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है। रोलर बियरिंग, ये भी एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है। नीडल रोलर बियरिंग, ये भी एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है। लेकिन यहीं पर जो सॉलिड बियरिंग है ये एंटी फ्रिक्शन बियरिंग नहीं है। तो ये जो सॉलिड बियरिंग है इसका नाम, दूसरा नाम प्लेन बियरिंग भी है, या इसको फ्रिक्शन बियरिंग बोला जाता है, फ्रिक्शन बियरिंग, या इसका दूसरा नाम है सॉलिड बियरिंग, जो कि एंटी फ्रिक्शन बियरिंग नहीं है। तो ऑप्शन आप लोग सी के साथ चलिए, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। Which of the following bearing is used for taking axial thrust। तो यहीं पर देखिए एक्सियल थ्रस्ट लेने के लिए, टेकन ओवर करने के लिए आप लोग का कौन सा बियरिंग यूज होता है। तो ये कंडीशन में आप लोग देख लीजिए, जो थ्रस्ट बियरिंग है ये आप लोग का एक्सियल थ्रस्ट को ये टेकन ओवर करता है। निम्नलिखित में से किस बियरिंग का उपयोग अक्षीय जोर लगाने के लिए किया जाता है। तो यहीं पर आप लोग का जो बियरिंग यूज होता है एक्सियल थ्रस्ट के लिए, तो ये हो जाएगा आप लोग का थ्रस्ट बियरिंग। ऑप्शन डी के साथ चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो देखिए आप लोग का जो ग्रीन हाउस गैस होता है, इसमें आप लोग का पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए, जैसे कि आप लोग इसको पढ़े होंगे इसके बारे में, तो ग्रीन हाउस गैस जो होता है आप लोग का कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये एक एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन ऑक्सीजन जो है, अम्लजान जो है ऑक्सीजन, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन आप लोग सी के साथ चलिए। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड। तो यहीं पर देखिए केमिकल सिंबल पूछा है गोल्ड के लिए, जो कि AU होता है। ये आप लोग का लैटिन नेम होता है, जिसका कि नाम होता है एवरम होता है। तो ये आप लोग एक एक करके देख लीजिए, AU, 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 RUM, एवरम हो जाएगा। इसी हिसाब से AG जो है ये सिल्वर का केमिकल नाम है, जो कि लैटिन नेम इसका अर्जेंटम है।
इसी हिसाब से जो आप लोग का आयरन के लिए देखिए Fe है, तो Fe का जो सिंबल है इसका आप लोग का लैटिन नेम या इसका केमिकल नेम फेरम है। और एक आप लोग का दिया है जो Pb जो कि लीड का आप लोग का ये केमिकल सिंबल होता है, तो इसका लैटिन नेम प्लम्बम होता है। तो ये भी डाटा आप लोग जानकारी में रखिए। गोल्ड का Au का हो जाए एवरम हो जाएगा, Ag सिल्वर के लिए अर्जेंटम, आप लोग का आयरन Fe के लिए हो जाएगा फेरम हो जाएगा। इसी हिसाब से Pb जो लीड है इसके लिए प्लम्बम हो जाएगा। Which of the following is a renewable source of energy? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है? तो यहीं पर देखें रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है ये आप लोग का सोलर एनर्जी होता है जो कि कभी ख़त्म होता नहीं। तो ये आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी के साथ चलिए। व्हाट इज द प्रोसेस बाय व्हिच सॉलिड टर्न्स इनटू वेपर? तो यहीं पर देखिए प्रोसेस पूछा है जहाँ पर आप लोग का सॉलिड ये चेंजेस होगा, वेपर को चेंज होगा। तो आप लोग का जो सॉलिड है ये वेपर में बदल जाएगा। इसके लिए प्रोसेस क्या है, कौन सा प्रोसेस के माध्यम से आप लोग का सॉलिड वेपर में वाष्प में ये आप लोग का चेंज होता है? तो इसके लिए जो प्रोसेस है ये हो जाएगा सब्लिमेशन हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो बाकी सब के बारे में भी थोड़ा देख लीजिए, जैसे कि यहीं पर आप लोग का कंडेंसेशन है। ये प्रोसेस क्या होता है कंडेंसेशन, ये वाटर वेपर टू किस में कंडक्ट करता है, ये कन्वर्ट्स करता है वाटर वेपर से लिक्विड, जिसको कि कंडेंसेशन बोला जाता है। इसी हिसाब से ये देखिए एवापोरेशन दिया है, तो एवापोरेशन ये लिक्विड टू गैस होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, ये है एवापोरेशन। और जो आप लोग का मेल्टिंग है ये सॉलिड टू लिक्विड होता है, यहीं पर मेल्टिंग दिया है, ये सॉलिड से लिक्विड। ये भी प्रोसेस के बारे में आप लोग जान लीजिए, जैसे कि सब्लिमेशन दिया है ये आप लोग का सॉलिड से वेपर होगा, कंडेंसेशन जो है ये वाटर वेपर से लिक्विड होगा, एवापोरेशन जो है लिक्विड से गैस होगा, और मेल्टिंग जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ये सब प्रोसेस है एक एक। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए वोल्ट मीटर? तो वोल्ट मीटर का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? वोल्ट मीटर के माध्यम से हम लोग क्या मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर के माध्यम से वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा बी, मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसके माध्यम से वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है। इसके साथ साथ देख लीजिए जो आप लोग का दिया है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए मापने के लिए एमीटर यूज होता है। इस हिसाब से जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मापने के लिए यहीं पर देखिए जो ऑप्शन सी में है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को मापने के लिए ओम मीटर यूज होता है, ओम मीटर। इसी हिसाब से इलेक्ट्रिकल पावर को मापने के लिए, इलेक्ट्रिकल पावर को मेजरमेंट करने के लिए वाट मीटर यूज होता है, वाट मीटर। तो ये भी एक्स्ट्रा जानकारी आप लोग रखिए। Which instrument is used to measure current flowing through a circuit? एक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, इसको मेजरमेंट करने के लिए अभी बताया गया था। इसका माध्यम से कौन सा मीटर का माध्यम से करंट फ्लो को मेजर करेंगे एक सर्किट में? ये हो जाएगा एमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द रिलेशनशिप बिटवीन
ऑब्जेक्ट मास इट्स एक्सेलरेशन एंड अप्लाइड फोर्स इज डिस्क्राइब्ड बाय व्हिच न्यूटन्स फार्मूला। तो न्यूटन का जो 3 नियम है इसमें से आप लोग का कौन सा नियम में इस आप लोग का जो रिलेशन बताया गया है मास, एक्सेलरेशन और फोर्स का बीच में, तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा, जो कि जैसे कि फोर्स जो बल हो गया, मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, और एक्सेलरेशन त्वरण है, इसका बीच में, तीनों का बीच में ये रिलेशन यहीं पर पूछा है। जैसे कि आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे या आप लोग का मैट्रिकुलेशन में भी ये है। जैसे कि आप लोग जानते हैं F=ma होता है, तो यहीं पर आप लोग का F जो होता है फोर्स हो जाता है, m जो है मास है, और a जो है एक्सेलरेशन है। तो इसी का बीच में जो रिलेशन, ये आप लोग का जो सेकंड लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ बताता है। तो F आप लोग का बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स F पर फोर्स हो गया, m पर मास या द्रव्यमान हो गया, F पर बल हो गया, और a पर आप लोग का एक्सेलरेशन या त्वरण हो गया। तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आप लोग बी के साथ चलिए। Which of the following describes acceleration? तो एक्सेलरेशन का जैसे कि डेफिनेशन आप लोग जानते ही होंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो यहीं पर देखिए चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में परिवर्तन होगा तो इसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो यहीं पर आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। जैसे कि एक्सेलरेशन जो होता है आप लोग का v/t होता है, यहीं पर v वेलोसिटी है और t आप लोग का टाइम होता है, t फॉर टाइम। If a car velocity changes from 20 मीटर पर सेकेंड टू 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन? तो यहीं पर देखिए आप लोग का वेलोसिटी चेंज हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड से 30 मीटर प्रति सेकंड 5 सेकंड में। तो ये आप लोग का एक्सेलरेशन त्वरण पूछ रहा है। तो यहीं पर आप लोग का रिलेशन इसका बीच में, पहले जैसे कि हम लोग जानते हैं इसका रिलेशन होता है, एक्सेलरेशन का रिलेशन v/t होता है। तो यहीं पर आप लोग का चेंज इन वेलोसिटी देख लेते हैं। चेंज आप लोग का वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है, ये आप लोग का 30 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड, जो कि आप लोग का चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और यहीं पर टाइमिंग आप लोग का दिया है 5 सेकंड दिया है। तो इसमें हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप लोग का जो फार्मूला है आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, जो कि आप लोग का a बराबर स्मॉल a बराबर v/t। a होता है एक्सेलरेशन, v आप लोग का वेलोसिटी, और t होता है टाइम, t फॉर टाइम होता है। तो यहीं पर आप लोग जस्ट फार्मूला में पुटअप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आप लोग का 10 मीटर बाय सेकेंड बाय टाइम दे दिया है आप लोग का 5 सेकंड दिया है। तो इसको सॉल्व कर देने से आप लोग का यहीं पर निकल जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहीं पर ऑप्शन ये देखिए, ऑप्शन आप लोग का ए में भी दिया हुआ है, ए में दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन या त्वरण हो जाएगा। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टेड। तो यहीं पर आप लोग का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा। तो ये कंडीशन में एक्सेलरेशन जो त्वरण होगा कोई भी ऑब्जेक्ट का, इसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा? तो इसका आप लोग का सही आंसर देखिए, ऑप्शन में चलिए, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द मोशन हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द मोशन। ऑप्शन सी के साथ चलिए, ये मोशन के साथ आप लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा। ब्रास गेट्स डिस्कलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन एयर। तो यहीं पर देखिए जो ब्रास या पीतल होता है डिस्कलर हो जाता है। तो अगर एयर में आप लोग रखते हैं ब्रास को तो ये डिस्कलर हो जाता है। तो ऐसा कौन सा आप लोग का जो गैस है जिसके चलते ब्रास जो है ये डिस्कलर हो जाता है, इसमें अब रंगहीन हो जाता है, रंग निकल जाता है, पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। तो इसके लिए जो आप लोग का जो गैस, इसके लिए
दायी है, इसके लिए उत्तरदायी है, इसके लिए इसका रीजन है, ये हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड के चलते ब्रास जो होता है डिस्कलर हो जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। द गैस यूजुअली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है, भरी जाती है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में आप लोग का जो गैस यूज होगा ये होता है आर्गन होता है। किसी कारण आप लोग का आर्गन उपलब्ध नहीं है तो इसके रिप्लेसमेंट में भी दूसरा गैस यूज किया जा सकता है। तो ये आप लोग का क्या होगा, ये हो जाएगा आप लोग का, अगर यही कंडीशन में आप लोग अगर आर्गन नहीं है तो आर्गन के बदले आप लोग क्या यूज कर सकते हैं? आर्गन के बदले ये यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन यूज कर सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के अनुसार चलिए। तो ये आप लोग का इसके बारे में भी कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन गैस यूज होता है। ये अगर इसका रिप्लेसमेंट के तौर पर दूसरा कौन गैस आप लोग यूज कर सकते हैं, इसको आप लोग कमेंट्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हैव ए कोटिंग ऑफ, जब भी गैल्वेनाइजेशन करते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन आप लोग तैयार करते हैं, इसमें आप लोग का जो आयरन के ऊपर कौन सा क्या कोटिंग दिया जाता है, जिसको कि गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, गैल्वेनाइज्ड बोला जाता है। तो इसका ऊपर अगर आयरन के ऊपर आप लोग जिंक कोटिंग करते हैं, इसको गैल्वेनाइज्ड आयरन बोला जाता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के अनुसार आप लोग चलिए। ऑप्शन यहीं पर हो जाएगा जिंक हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द एक्यूरेसी ऑफ माइक्रोमीटर कैलिपर्स डायल इंडिकेटर्स कैन बी चेक्ड बाय, तो यहीं पर एक्यूरेसी चेक करेंगे। माइक्रोमीटर, कैलिपर्स, डायल इंडिकेटर, ये सब प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इसका एक्यूरेसी चेक करने के लिए कौन सा गेज यूज किया जाता है, ये भी आप लोग IIT में पढ़े होंगे, कोई अगर किए हैं, नहीं तो आप लोग का ये भी +2 साइंस में आप लोग का दिया हुआ है। तो एक्यूरेसी अगर चेक करेंगे माइक्रोमीटर, कैलिपर्स या डायल इंडिकेटर्स का, इसके लिए जो गेज यूज करेंगे ये आप लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लिप गेज हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी के साथ चलिए। द वर्नियर कैलिपर्स एडवांटेज ओवर द माइक्रोमीटर इज दैट, तो यहीं पर वर्नियर कैलिपर का एडवांटेज पूछा है माइक्रोमीटर के तुलना में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर दोनों ही प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसका मतलब इसका माध्यम से बहुत ही स्मॉल छोटा छोटा डायमेंशन आप लोग मेजरमेंट करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है माइक्रोमीटर के तुलना में, कंपैरिजन में? तो यहीं पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन पहले रीड करिए, उसके बाद ही आप लोग ऑप्शन लीजिए। इट कैन बी यूज टू मेक बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड मेजरमेंट ओवर ए रेंज ऑफ साइजेस, तो यहीं पर आप लोग का यहीं पर इनसाइड आउटसाइड मेजरमेंट आप लोग ले सकते हैं, बहुत ही रेंज में आप लोग का उपलब्ध है। जैसे कि इसका लिस्ट काउंट भी आप लोग का एग्जाम में आता है, ये भी ज़रूर ध्यान में रखना है। तो आप लोग जो इसको यूज करेंगे इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड मेजरमेंट लेंगे, आउटसाइड मेजरमेंट लेंगे, इसके साथ साथ डेप्थ मेजरमेंट भी आप लोग ले सकते हैं वर्नियर कैलिपर के माध्यम से, जो कि आप लोग का ये माइक्रोमीटर के कंपैरिजन में ये आप लोग का यूज करना बेहतर है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन यहीं पर ए के साथ चलिए, 74 का ऑप्शन ए के साथ चलिए। एक सीरीज दिया गया है, सीरीज का जो अंतिम लास्ट इसका आप लोग का सीरियल क्या होगा पूछा है। तो यहीं पर सीरीज में 1, 35, 26, 9, 22, 13, 18 इस हिसाब से दिया गया है। तो यहीं पर इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहीं पर
135, 26, 9, 22, 13, 8 दिया है। तो इसका बीच में आप लोग का डिफरेंस जो है ये -4 है। डिफरेंस आप लोग देख सकते हैं। तो नीचे तरफ में 1, 5, 9, 13 ये सब दिया गया है, जिसमें कि 5 से 1 डिफरेंस 4 है, 9 से 5 4 डिफरेंस है, फिर 13 से 9 जो है ये 4 डिफरेंस है। इसी हिसाब से आप लोग का सीरीज हुआ है। और लास्ट में सेकंड डिजिट के हिसाब से आप लोग देखिए, जैसे कि यहीं पर आप लोग का 30 से 26, फिर आप लोग का 22, फिर आप लोग का 18, जो कि ऊपर में देखिए ये भी आप लोग का 4 4 का डिफरेंस है। तो जैसे कि नेक्स्ट इसका जो डिजिट आएगा यहीं पर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो डिजिट होगा ये देखिए 13 है। 13 के बाद आप लोग का जो डिजिट आएगा ये क्या हो जाएगा, इसमें आप लोग का फिर इसके साथ साथ आप लोग क्या ऐड करेंगे, जिससे कि डिफरेंस आप लोग का 4 हो जाएगा। तो इसमें 4 ऐड कर दीजिए, जो कि आप लोग का 17 होगा। और 17 से 13 आप लोग माइनस कर देने से -4 होगा। तो इसका नेक्स्ट जो सीरीज बनेगा ये 17 हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ चलिए। फिर एक सीरीज दिया गया है, तो इसका नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा यहीं पर देख लीजिए। जैसे कि यहीं दिया हुआ है 14, 25, 47, 91, 179। तो ये सीरीज दिया गया है। तो इसमें आप लोग देखिए ये सीरीज को, ये सीरीज में आप लोग देखने से आप लोग का एक इक्वेशन बन रहा है, जैसे कि 14 × 2 - 3, ये देखिए 14 दूना 28, 28 से 3 आप लोग का ये 25 हो रहा है। फिर नेक्स्ट करके चलेंगे, यहीं पर आप लोग का फिर 25 × 2 - 3 ये कर दीजिए। ये करने से आप लोग का 47 नेक्स्ट जो डिजिट है आ जा रहा है। फिर 47 × 2 - 3 कर देने से 91 आ जा रहा है। 91 से फिर आप लोग 91 × 2 - 3 कर दीजिए, जो कि 179 आ जा रहा है। इसके बाद आप लोग का जो सीरीज होगा 179 × 2 - 3 कर दीजिए, जो कि 355 होगा इसको सॉल्व करने से। तो यहीं पर नेक्स्ट जो सीरीज हो जाएगा ये देखिए ऑप्शन सी के साथ चलिए, 355 होगा। नेक्स्ट एक सीरीज दिया गया है, इसमें भी आप लोग का नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा 3, 4, 7, 8, 11, 12 दिया हुआ है। तो इसमें भी आप लोग देख लीजिए। तो यहीं पर आप लोग प्लस करते जाइए। फिर नीचे तरफ से प्लस 4 4 करके जाइए। तो जो नेक्स्ट आप लोग का संख्या इसमें देखिए 3 से 4 7 हो रहा है, 7 से 4 11, 11 से 4 मिला देंगे तो ये 15 हो जाएगा नेक्स्ट। इसी सब 4 से 8 देखिए ऐड कीजिए, 4 ऐड करने से 8 हो रहा, 8 से 4 ऐड कीजिए 12 हो रहा, 12 से फिर 4 ऐड कर देंगे तो ये +4 कर देंगे तो यहीं पर आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट सीरीज होगा 15 और 16 होगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट देखिए यहीं पर 81 के साथ लिंक किया गया है 101 को, और 121 के साथ कितना लिंक होगा तो यहीं पर देख लीजिए। ये 81 और 101 को लिंक किया गया है, जिसमें ये 9 का स्क्वायर है और यहीं पर 10 का स्क्वायर +1 है।
इसी हिसाब से आप लोग का 121 इसके साथ साथ रिलेटेड कौन सा नंबर होगा, जैसे कि 121 यहीं पर देख लीजिए, ये 11 का स्क्वायर है। तो इसके बाद आप लोग का जो लिंक होगा ये 12 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, जो कि 144 प्लस 1 145 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहीं पर डी के साथ चलिए। Which word does not belongs with the others? तो यहीं पर ऑप्शन में देखिए कौन सा वर्ड, जो आप लोग का 4 वर्ड है, इसमें 3 वर्ड रिलेटेड है लेकिन एक वर्ड इससे रिलेटेड नहीं है। तो यहीं पर आप लोग का देख लीजिए, ये कोरेना, रेटिना और पीपिल जो है ये आँख का एक एक आप लोग का पार्ट्स है। कॉर्निया हो गया, रेटिना हो गया, पीपिल हो गया, ये पार्ट्स ऑफ आइज है, आँख का पार्ट्स है। विजन, यहाँ विजन का आप लोग का मीनिंग यहीं पर दूसरा हो जा रहा है। जो विजन का मीनिंग आप लोग का नज़र या आईसाइट या व्यू होता है। तो यहीं पर ऑप्शन डी जो है ये सेपरेट हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर इज। तो यहीं पर आप लोग का जो पहला 50 संख्या प्रकृत आप लोग का प्रकाश संख्या जो नेचुरल नंबर है 50 नंबर्स, इसको ऐड करने से कितना होगा। तो इसके लिए सिंपल आप लोग का जो फार्मूला है आप लोग जानते हैं, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। इसका जो फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो यहीं पर 50 इंटू 51/2 कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोग का 1275 हो जाएगा, 1275 हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए के साथ चलिए। थिकनेस ऑफ फ्लैंज इज मेजर्ड डेस mm डिस्टेंस बिलो द टॉप ऑफ द बीजी व्हील फ्लैंज। तो यहीं पर आप लोग देखिए, एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये आप लोग का फ्लैंज थिकनेस मेजरमेंट के लिए बोला है। तो आप लोग का व्हील फ्लैंज का टॉप से कितना mm नीचे इसको मेजरमेंट करना है। तो ये आप लोग का सही आंसर होगा 13 mm। जब भी व्हील फ्लैंज थिकनेस आप लोग मेजर करते हैं तो टॉप ऑफ द फ्लैंज से 13 mm बिलो इसको मेजरमेंट करना है। इसी हिसाब से और एक क्वेश्चन आता है, ये ब्रॉड गेज में आप लोग का जो ब्रॉड गेज का डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं तो रेल टॉप से कितना mm नीचे इसको आप लोग मेजरमेंट करते हैं या चेक करते हैं, उसका मेजरमेंट लेते हैं। तो वही कंडीशन में ये 14 mm होता है। ये दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना है, लगेगा एक तरह का क्वेश्चन है। लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स कंट्रोल्ड बाय। यहीं पर देखिए, ये आईसेप के लिए क्वेश्चन है। लेटरल मूवमेंट आईसेप कोच में व्हील का किसका माध्यम से लेटरल मूवमेंट होता है। तो ये कंट्रोल होता है लेटरल मूवमेंट एक्सेल गाइड का माध्यम से, सॉरी फ्रेंड्स, एक्सेल गाइड के माध्यम से होता है। ये एलएचबी कोच के लिए अगर होता तो एलएचबी कोच में लेटरल मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है। तो यहीं पर आर्टिकुलेटेड कंट्रोल आर्म हो जाता है, कंट्रोल आर्म। तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखें एक क्वेश्चन में डिफरेंस। Which RDSO technical pamphlet is referred to find instruction for inspection and maintenance of कैशनॉफ बोगी। कैशनॉफ बोगी का इसमें इंस्पेक्शन करेंगे और मेंटेनेंस करेंगे। इसके लिए जो RDSO टेक्निकल पैम्पलेट है ये G95 है। ये बार बार डिस्कस किया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसको याद रखिए। G97 ये आप लोग का एयर ब्रेक सिस्टम और गुड्स रैक या फ्राइट रैक एयर ब्रेक सिस्टम ऑफ गुड्स रैक, ये गुड्स रैक का एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में 97 RDSO टेक्निकल पैम्पलेट है। G86 जो है ये BT
PGLN टैंक वागन का इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए है। बॉगी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वागन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस टैंक वागन जो कि BTPGLN है, इसके बारे में इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए बताया गया है। G90 जो है ये BTPN वागन के लिए है। ये RDSO टेक्निकल पैम्पलेट G90 BTPN वागन का इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के लिए है। तो ये भी एक्स्ट्रा डाटा आप लोग नोट डाउन करके रख लीजिए। If empty load device handle is kept on loaded position of empty wagon, the result will be। तो यहीं पर देखिए जो empty load device handle होता है, empty load device handle, इसको आप लोग रखेंगे लोडेड पोजीशन में। वागन क्या होगा, एम्प्टी वागन होगा, खाली वागन होगा। एम्प्टी लोड हैंडल डिवाइस का हैंडल को लोडेड पोजीशन में रखिए, जबकि वागन एम्प्टी कंडीशन होगा तो इसमें आप लोग का ब्रेक बाइंडिंग हो जाएगा। इसी हिसाब से और एक केस आएगा, एम्प्टी लोड डिवाइस हैंडल को एम्प्टी पोजीशन में रखिए जबकि वागन लोडेड है, तो ये कंडीशन में आप लोग का पुअर ब्रेक पावर हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन को आप लोग बढ़िया से याद रख लीजिए। तो यहीं पर आप लोग का आंसर क्या होगा, इफ एम्प्टी लोड डिवाइस हैंडल इज केप्ट ऑन लोडेड पोजीशन ऑफ एम्प्टी वागन द रिजल्ट विल बी, ये हो जाएगा ब्रेक बाइंडिंग। ऑप्शन बी के साथ चलिए। SAB इज फिटेड ऑन स्लैग एडजस्टर बैरल कहाँ फिट होता है, ये मेन पुल रॉड में ही फिट होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ए डायमेंशन ऑफ BOBRN वागन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। BOBRN वागन के लिए ए डायमेंशन 27 + 2 - 0, बाकी अदर वागन के लिए 70 + 2 - 0 mm। व्हाट इज द कलर ऑफ द BPC ऑफ एयर ब्रेक CC रैक, एयर ब्रेक CC रैक क्लोज सर्किट रैक के लिए BPC का कलर येलो होता है। ग्रीन होता है इंटेंसिव एंड टू एंड रैक के लिए। पिंक कलर होता है वैक्यूम ब्रेक के लिए, वैक्यूम स्टॉक के लिए। इसके साथ साथ प्रीमियम रैक का आप लोग जानकारी रखिए। प्रीमियम रैक का अगर BPC होगा तो इसमें लाइट ग्रीन होगा, इसका BPC कलर लाइट ग्रीन विथ रेड डायगोनल स्ट्रिप। ये भी बहुत सारा वीडियो में बताया गया है, लेकिन आजकल FMM में BPC निकल रहा है, जो सॉफ्टवेयर है FMM फ्राइट मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें जो भी BPC निकलता है, जो भी अलग अलग स्टॉक के लिए CC हो, प्रीमियम हो या इंटेंसिव हो, हर किसी का BPC का कलर वाइट होता है, सफ़ेद होता है। ये भी जानकारी रखिए, इसका BPC का कलर वाइट होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री देख लीजिए, ऑप्शन में दिया है किसको इन्वेंट्री बोलेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहीं पर फिनिश गुड्स ये भी इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल कच्चा माल ये भी है इन्वेंट्री, और स्क्रैप जो है ये भी इन्वेंट्री है। तो ऑल ऑफ बीच हो जाएगा। जैसे कि इन्वेंट्री कंट्रोल का अलग अलग मेथड रहता है, जैसे कि ABC ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड, FSN फास्ट स्लो एंड नॉन मूविंग, फास्ट स्लो एंड नॉन मूविंग होता है, और एक भेद एनालिसिस होता है VED भेद, वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल। ये आप लोग का 3 प्रकार का इन्वेंट्री कंट्रोल है, जो जिसके बारे में बहुत सारे वीडियो में बताया गया है, ये भी याद रखिए। फ्रीक्वेंसी ऑफ SS3, LHB कोच के लिए SS3 का फ्रीक्वेंसी आप लोग का पीरियोडिसिटी कितना होता है, तो ये हो जाएगा 6 ईयर।
या 72 मंथ। SS1 के लिए जो पीरियोडिसिटी होगा, फ्रीक्वेंसी होगा 1.5 ईयर या 18 मंथ। SS2 3 ईयर्स या 36 मंथ। और SS3 का 6 ईयर्स या 72 मंथ्स। Who is the competent authority for sanctioning of Volkswagen condemnation एज बिटवीन 25 to 30 ईयर्स। कोई भी Volkswagen का उम्र अगर एज 25 से 30 साल है तो इसको कंडमनेशन डिक्लेयर करने के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं वो हो जाएंगे PCME साहब हो जाएंगे, प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर। ऑप्शन डी के साथ चलिए। कैपेसिटी ऑफ RF361 ड्राफ्ट गियर इज डेस केजीमीटर। ये भी बार बार बताया गया है। RF361 जो कि हाईएस्ट कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर होता है तो इसका कैपेसिटी 5725 केजीमीटर होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। और 5385 जो केजीमीटर है ये मार्क 50 ड्राफ्ट गियर के लिए है, MK50 ड्राफ्ट गियर के लिए है। व्हील बेस ऑफ केशनफ बोगी, तो ये भी रिपीटेडली बताया जा रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन, गलती नहीं होना चाहिए। व्हील बेस केशनफ बोगी के लिए पूछा है 2000 mm, जो कि आप लोग जानते हैं 2000 ± 5 mm। सेंटर पिवट ऑफ केशनफ बोगी इज मेड ऑफ। सेंटर पिवट CP केशनफ बोगी के लिए ये कास्ट स्टील मटेरियल से तैयार होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ए डायमेंशन ऑफ BTPN वागन, BTPN बोगी टैंक पेट्रोलियम न्यूमेटिक वागन के लिए जिसमें कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होता है तो इसके लिए ए डायमेंशन जो है ये 70 + 2 - 0 mm। ऑप्शन बी के साथ चलिए। PL नंबर 21074119 व्हाट डोज 9 इंडिकेट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं लास्ट जो डिजिट होता है वो चेक डिजिट होता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी के साथ चलिए। 9 जो डिजिट है, 9 जो डिजिट है ये लास्ट डिजिट है। लास्ट डिजिट इंडिकेट करता है चेक डिजिट को। तो यहीं पर आप लोग का जो बाकी सब भी नंबर के बारे में देख लीजिए। यहीं पर जो 21 है पहला 2 डिजिट है ये मेन ग्रुप को दर्शाएगा। इसके बाद 07 सब ग्रुप को दर्शाएगा। 411 जो है 5, 6 और 7 नंबर वाला डिजिट ये आइटम सीरियल नंबर को दर्शाएगा। आइटम का सीरियल नंबर जो होता है उसको इंडिकेट करेगा। डेड स्टॉक शुड बी वेरीफाइड आफ्टर। जो डेड स्टॉक होता है इसका वेरिफिकेशन 1 in 3 years 3 साल में एक बार होना जरूरी है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। द स्टॉक ऑफ इम्प्रेस स्टोर्स आर वेरीफाइड आफ्टर एवरी। तो इम्प्रेस स्टोर के लिए जो स्टॉक वेरिफिकेशन होगा ये 1 in 2 year 2 साल में एक बार जैसे भी होना है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इन्वेंट्री। इसमें इन्वेंट्री किसको बोला जाता है क्वेश्चन देखिए यहीं पर। जैसे कि पहले भी बताया गया है फिनिश्ड गुड्स रहेगा, जो तैयार माल रहेगा, रॉ मटेरियल्स कच्चा माल। इसके बाद वो जो वर्क इन प्रोग्रेस ये भी आप लोग का इन्वेंट्री में आएगा। तो ऑल ऑफ डीच हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ चलिए। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ रूफ सीट इन ICF कोच। ICF कोच में रूफ सीट का थिकनेस 1.6 mm। ऑप्शन डी के साथ चलिए। लेटरल मूवमेंट ऑफ व्हील्स कंट्रोल्ड बाय। यहीं पर देखिए आप लोग का ये भी ICF कोच के लिए लेटरल मूवमेंट पूछ रहा है। इसको किसका माध्यम से कंट्रोल होगा।
तो ये एक्सेल गाइड के माध्यम से कंट्रोल होगा, और ये आप लोग का LHB के लिए होता है, ये भी बताया गया है। तो ये कंट्रोल आर्म के माध्यम से कंट्रोल होगा लेटरल मूवमेंट। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा रिलेटेड क्वेश्चन है, राजभाषा से क्वेश्चन है। लैंग्वेज ऑफ द यूनियन इज मेंशन इन व्हिच चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के किस अध्याय में संघ की भाषा के बारे में उल्लेख है? तो इसमें चैप्टर पूछा है, कौन सा चैप्टर में लैंग्वेज यूनियन का जो लैंग्वेज है इसके बारे में बताया गया है। तो ये हो जाएगा चैप्टर 1 हो जाएगा, अध्याय 1। अंडमान एंड निकोबर आइसलैंड कम्स अंडर व्हिच क्लासिफाइड रीजन ऑफ द यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अंडमान एक निकोबर जो द्वीप समूह होता है, आइसलैंड होता है, ये ए रीजन में आता है, क क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी हैज बीन गिवन द स्टेटस एज द फॉलोइंग लैंग्वेज। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 343 का 1 में ये आप लोग का बताया गया है, या राजभाषा का दर्जा दिया गया है हिंदी को। आर्टिकल 343 का 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी इन व्हिच स्क्रिप्ट। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो यूनियन का ऑफिशियल लैंग्वेज संघ का राजभाषा ये किस लिपि में होना चाहिए? तो जो संघ का राजभाषा हिंदी है ये देवनागरी स्क्रिप्ट में होना चाहिए। ऑप्शन बी के साथ चलिए। ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर शेड्यूल्ड इन व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कौन सा शेड्यूल में बताया गया है? तो ये 8वीं अनुसूची में बताया गया है, 8th शेड्यूल में बताया गया है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हिच सब कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस इंस्पेक्ट द ऑफिशियल ऑफिसेस ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री। संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी उप समिति रेल मंत्रालय के कार्यालयों का निरीक्षण करती है? तो ये सेकंड सब कमिटी हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ चलिए। When was the parliamentary committee on official language constituted? राजभाषा पर संसदीय समिति का गठन कब किया गया था? राजभाषा पर संसदीय समिति का गठन किया गया था 1976 में, 1976। ऑप्शन सी के साथ चलिए। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो मेंबर टोटल 30 के संख्या में होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 10 के संख्या में टोटल 30 मेंबर रहते हैं संसदीय राजभाषा समिति में। In which article of the Constitution of India mention about the language of the communication between one state and another state or between state and union? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में या एक राज्य से संघ के बीच में पत्र व्यवहार की भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है? तो ये आर्टिकल कितना हो जाएगा जिसके बारे में आप लोग का स्टेट या स्टेट से सेंटर के बीच में जो कम्युनिकेशन करेंगे, इसके लिए आप लोग का कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद में बताया गया है, उल्लेख किया गया है? तो ये आप लोग का हो जाएगा आर्टिकल 346। ऑप्शन ए के साथ चलिए। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? ये ऊपर में ही बताया गया है आपको। संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा से कितने मेंबर होते हैं, कितने सदस्य होते हैं? तो 20 के संख्या में होते हैं लोकसभा से, 10 के संख्या में राज्यसभा से, टोटल 30 मेंबर होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर कैरेज रिपेयर वर्कशॉप मंचेश्वर का जो
CNW JEE डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए चैनल के साथ आप लोग बने रहिए, वीडियो बढ़िया से वॉच कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। हर एक डिवीज़न में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम बीच बीच में हो रहा है, तो इसमें आप लोग को सफलता लाने के लिए जैसे भी मेहनत करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक दूसरा डिवीज़न का पेपर लेके। तब तक के लिए बढ़िया से प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ दोस्तों।